हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मोल कॉन्सेप्ट का बेटा नेक्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट किया था, जिसमें बेटा वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपको समझाया था। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा मोलारिटी। ठीक है, तो मोलारिटी डिस्कस करेंगे। मोलारिटी क्या है, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए मोलारिटी क्या है। तो मोलारिटी स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या होता है मोलारिटी? मोलारिटी बेटा पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, डिनोट इससे करते हैं बेटा, डिनोट किया जाता है बेटा कैपिटल एम से। किसे लिखा जाएगा? कैपिटल एम से। अब मोलारिटी क्या है? मोलारिटी क्या है ये इसका नाम ही बताता है बेटा। नाम के अंदर क्या आ रहा है बेटा? मोल आ रहा है। नाम के अंदर क्या आ रहा है बेटा? मोल आ रहा है। तो मोलारिटी और कुछ नहीं है, मोल ही है। मोलारिटी क्या है बेटा? मोल ही है। मोल किसका है बेटा? सल्यूट का है। मोल किसका है बेटा? सल्यूट का है। लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। मोल ऑफ सल्यूट को हम एन से डिनोट कर लेंगे। इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है? ये मोल प्रेजेंट होना चाहिए किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये मोल प्रेजेंट होना चाहिए किसमें बेटा? 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, यस और नो? क्लियर बेटा? तो मोलारिटी नाम के अंदर मोल आ रहा है, यानी मोलारिटी है मोल किसका? सल्यूट का। कंडीशन क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में होना चाहिए। मैं आपको लिख के दे दूं बच्चे लोगों 2m। क्या मतलब है 2m का? तो आप बोलोगे सर 2 मोल कौन सल्यूट है किसमें है? 1 लीटर किसका? सॉल्यूशन का। मोल कितना है? 2 किसका है? सल्यूट का। किसमें है बेटा? 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो मोलारिटी का फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है कि मोलारिटी क्या है। अब फॉर्मूला बनाते हैं बेटा। आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप खुद ही फॉर्मूला बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? एग्जांपल आपको बोले कि भाई क्या बोलता है कि 6 मोल, कितना मोल? 6 मोल कौन सल्यूट है किसमें है? 2 लीटर सॉल्यूशन में है। 2 लीटर सॉल्यूशन में है। मोलारिटी बताइए। क्या बताइए बेटा? मोलारिटी आपको क्वेश्चन दे रहा है कि 2 लीटर में 6 मोल है। मोलारिटी आपसे कहती है भाई 1 लीटर में मोल बता। 1 लीटर में मोल बता। 2 लीटर में नहीं चाहिए, 1 लीटर में चाहिए। तो 1 लीटर में मोल हो गया 6/2 3। तो बेटा 1 लीटर का मोल मोलारिटी तो होता है। तो मोलारिटी क्या हुआ बच्चे लोगों? मोलारिटी कितना हो गया बेटा? 3। तो मोलारिटी बराबर 3। अब बेटा मोलारिटी आया 3, मोलारिटी आया 3 कैसा आया? 6/2 से। तो मोलारिटी आया बेटा 6/2 आया। 6 कौन है बेटा? मोल ऑफ सल्यूट है। 6 कौन है बेटा? 6 कौन है? मोल ऑफ सल्यूट है। देख लो आप, 6 मोल सल्यूट है। 6 तो मोल ऑफ सल्यूट है बेटा। और 2 क्या है बेटा? 2 है वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन। 2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें बेटा? लीटर में। तो फॉर्मूला तो हम नहीं बना दिया। मोलारिटी क्या है? मोल बाय वॉल्यूम है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो मोलारिटी क्या है? मोल है सल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में। और मोलारिटी कैसे निकालते हैं बेटा? मोलारिटी निकालते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम। तो देखो इधर फॉर्मूला हमने बना दिया। ठीक है, मोलारिटी मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ओके बेटा, एन क्या है? मोल है। किसका मोल है? सल्यूट का है। वी क्या है? वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूशन का है। यूनिट लिखने जाओ, लिखो यूनिट, लिख लो यूनिट, लिख लो बेटा। मोल का यूनिट क्या है बेटू? मोल का यूनिट मोल है। अपॉन में वॉल्यूम है। वॉल्यूम का यूनिट कितना है बेटा? लीटर है। तो यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स। क्या हो गया बेटा? यूनिट मोल लीटर इनवर्स। तो मोलारिटी का यूनिट है मोल लीटर इनवर्स। अब यहाँ जो क्वेश्चन आता है बेटा, आपसे मोल कैलकुलेट कराएगा। मोल अपॉन वॉल्यूम ही तो करना है। अब मोल बेटा कैसे कैलकुलेट कराएगा? नंबर अपॉन एन से करा दे, नंबर अपॉन एन से करा दे, मास अपॉन मोलर मास से करा दे, कैसे भी करा दे, क्वेश्चन की मर्जी है। क्वेश्चन कुछ भी करवा सकता है आपसे। ठीक है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सल्यूट
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर किस में दे बेटा, ml में दे, वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में लेना है, ml को कन्वर्ट करो लीटर में, ml लीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, ml में 1000 से डिवाइड करो तो ml लीटर में कन्वर्ट होगा, 1000 बेटा मल्टीप्लाई में आएगा तो मोलारिटी हो गया बेटा मोल अपॉन वॉल्यूम इन ml, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके बेटा, क्वेश्चन मोल कैलकुलेट करवाएगा आपसे, कैसे कराएगा बेटा, एक तो आपको दे देगा नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में दे दिया Na, ठीक है, या कैसे कराएगा बेटा मोल, या कैसे कैलकुलेट कराएगा मास अपॉन मोलर मास, क्वेश्चन की मर्जी है, कैसे भी करवा दे भाई, या तो कराएगा मास अपॉन मोलर मास है, ठीक है, तो बेटा अगमोल को हम रिप्लेस करें तो मोलारिटी बराबर मास अपॉन मोलर मास वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000, मास अपॉन मोलर मास वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। W क्या है बेटा, W क्या है, ये जो W है, ये जो W है बेटा, ये जो W है बेटा, ये क्या है, W है मास ऑफ सॉल्यूट, W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये जो mw है बेटा, ये जो mw है ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, w क्या है, w है मास ऑफ सॉल्यूट, mw क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, v तो आपको पता ही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 है, तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया बेटा, या मोल आपको नंबर देके भी कैलकुलेट करवा दे, क्वेश्चन की मर्जी है कैसे भी कैलकुलेट कराए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन पहले तो एक सिंपल सा सवाल ट्राई करते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल सिंपल आसान सवाल बेटा, देखिए एक सवाल प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल आसान सा छोटा सा सवाल, बिल्कुल नन्ना मुन्ना सवाल बेटा, देखते हैं क्वेश्चन। 8 ग्राम कौन NaOH किस में है, प्रेजेंट है किस में बेटा, 500 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी, ओके, 8 ग्राम NaOH है, 500 ml सॉल्यूशन में मोलारिटी कैलकुलेट करो, फॉर्मूला लगा दो मोलारिटी का, मोलारिटी बराबर क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000, लगाइए फॉर्मूला बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा लोगों, 8 है, मोलर मास ऑफ NaOH कितना है बच्चों, 40 है बेटा, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन कितना है बेटा, 500 है, मल्टीप्लाई किससे कर लो बेटा, 1000 से कर लो मल्टीप्लाई, कर लिया सारा कुछ, ये कितना है बेटा 2, ये कितना आ गया बेटा 5, तो कितना आ गया बेटा 2/5 यानी 0.4 मोल पर लीटर, तो मोलारिटी आ गया आपके पास बेटा 0.4 मोल पर लीटर। ओके, यस या नो, क्लियर बेटा, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, नो प्रॉब्लम, ये बिल्कुल बेसिक सा बिल्कुल आसान सा सवाल है। अब इस पे और थोड़ा बेटा यूनिट कन्वर्जन का सवाल, जैसे वेट बाय वॉल्यूम दिया और मोलारिटी पूछे, मैंने आपको कल बताया था बेटा, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, आपको वेट बाय वेट देके मोलारिटी पूछ ले, वेट बाय वॉल्यूम देके आपसे बेटा मोलारिटी कैलकुलेट करने को बोले, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, concentration of a solution of glucose is 36% weight by volume, calculate molarity, मोलारिटी कैलकुलेट करिए, कंसंट्रेशन क्या है 36% वेट बाय वॉल्यूम है, तो बेटा बच्चों देखो 36% वेट बाय वॉल्यूम का तो पहले तो आप मतलब लिख दो, क्या मतलब है, ये आपको कल समझाया है कि 36 ग्राम कौन ग्लूकोज है, ठीक है, किसमें है, किसमें है 100 ml सॉल्यूशन में है,
36 ग्राम ग्लूकोज है, 100 ml सोल्यूशन में है। आपको कैलकुलेट करना है, मोलारिटी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा जी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000, वैल्यूज पुट करिए बेटा। सल्यूट का वेट बच्चों 36 है, अरे है। मोलर मास कितना है ग्लूकोज का 180 है, वॉल्यूम इन ml कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आ गया 2 मोल पर लीटर आ गया। बोलो यस या नो, क्लियर बेटा। तो मोलारिटी आ गई 2 मोल पर लीटर। ओके, अब बेटा एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन करना तो होता ही है, उसके साथ साथ आपको ये भी सीखना है कि क्वेश्चन फटाफट कैसे किया जाए। ये सीखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको एग्जाम में बेटा। तो देखो इसको एक इसके अंदर बेटा डायरेक्ट एक इनका रिलेशनशिप फाइंड करते हैं कि वेट बाय वेट को डायरेक्टली हम वेट बाय हम मोलारिटी में कैसे कैलकुलेट करें। तो इनका एक रिलेशन है वेट बाय वॉल्यूम का और किसका बेटा, मोलारिटी का। डायरेक्ट इनका रिश्ता कि डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करें, 1 सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, बिना पेन चलाए कैसे कन्वर्ट करें। तो लिखेंगे बेटा रिलेशनशिप, क्या बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन वेट बाय वॉल्यूम और मोलारिटी। रिलेशनशिप बिटवीन वेट बाय वॉल्यूम और मोलारिटी। मोलारिटी क्या है बेटा, वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मोलर मास। ये डायरेक्ट वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मोलर मास। वेट बाय वॉल्यूम कितना है बेटा 36 है, इंटू 10 करो, मोलर मास कितना है 180 है, तो मोलारिटी कितना आ गया 2 मोल पर लीटर आ गया। खत्म कहानी, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपको बोले बेटा 18% वेट बाय वॉल्यूम क्या है, यूरिया। 18% वेट बाय वॉल्यूम किसका है, यूरिया का है। मोलारिटी बताओ, लगाओ ये रिलेशन, लगा दो रिलेशन, ठीक है। तो मोलारिटी क्या है बेटू, वेट बाय वॉल्यूम कितना है 18 इंटू 10 अपॉन मोलर मास यूरिया का कितना है बेटा 60 है। कितना आया, कितना आ गया बच्चे लोगों, 3 मोल पर लीटर आ गया, ठीक है। कन्वर्ट कर दोगे मोलारिटी को वेट बाय वॉल्यूम में आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखते हैं। एक और क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। ये वेट बाय क्या गिवन था आपको, वॉल्यूम, और कैलकुलेट करना था आपको क्या बेटा, मोलारिटी कैलकुलेट करना था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे उसमें आपको दिया हुआ होगा वेट बाय वेट और कैलकुलेट करना होगा क्या, मोलारिटी। वेट बाय वेट गिवन होगा, कैलकुलेट क्या करना होगा, मोलारिटी। जैसे NaOH सॉल्यूशन है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है 20% वेट बाय वेट है। डेंसिटी क्या ले लेते हैं, कैलकुलेट करिए मोलारिटी, करिए सॉल्व, ठीक है। 20% वेट बाय वेट का मीनिंग लिखिए बेटा फटाफट। 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, कौन, 20 ग्राम, किसका 20 ग्राम, सल्यूट का, किस में 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना बेटा 100 ग्राम है सॉल्यूशन का। क्यों, क्योंकि क्या दिया हुआ, वेट अपॉन वेट, तो इसमें भी ग्राम आना चाहिए और इसमें भी ग्राम आना चाहिए, क्योंकि W अपॉन W है, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, मोलारिटी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वेट मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। यह है वेट कितना है बच्चों, वेट कितना है बच्चों, वेट है कितना 20
मोलर मास कितना है बेटा 40, मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा 1000, वॉल्यूम किस में निकालना है ml में चाहिए। क्वेश्चन क्या दे रहा है, ग्राम दे रहा है, ग्राम यानी क्या बेटा मास दे रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या दे रहा है, मास दे रहा है, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा, सॉरी मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, डेंसिटी बराबर क्या है, मास अपॉन में क्या है वॉल्यूम है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 100 है, डेंसिटी कितना है 1.2 है, डेंसिटी कितना है 1.2। वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो मोलारिटी बराबर सॉल्यूट वेट 20, मोलर वेट 40, 1000 100 इंटू 1.2, तो मोलारिटी कितना आया 000 से 000 गया, 5 इंटू 1.2 6 मोल पर लीटर। तो मोलारिटी क्या आ गया बेटा 6 मोल पर लीटर आ गया। क्लियर। तो बिल्कुल आसान से सवाल है, आने चाहिए आपको, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं बेटा, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब इनमें बेटा इस सवाल को भी डायरेक्ट कैसे करेंगे, मोलैरिटी को डायरेक्ट वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करना तो हमने सीखा है। अब हम सीखेंगे मोलैरिटी को डायरेक्ट वेट बाय वेट में कन्वर्ट करना, या वेट बाय वेट को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना। डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करेंगे, फटाफट कैसे करेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड वेट बाय वेट। क्या लिखना है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड वेट बाय वेट। मोलारिटी और वेट बाय वेट का आपको रिलेशनशिप लिखना है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड वेट बाय वेट। मोलारिटी क्या होता है बेटा, वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोलारिटी बराबर वेट बाय वेट, मोलारिटी बराबर वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। क्लियर बेटा। अब इससे आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मोलारिटी वेट बाय वेट का रिलेशन है, मोलारिटी वेट बाय वॉल्यूम का भी हमने रिलेशन लिखा है। आगे डिस्कस करते हैं बेटा मोलारिटी में। क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का मोलारिटी कैलकुलेट करिए। प्योर सब्सटेंस बेटा, प्योर सब्सटेंस यानी कोई मिक्सचर नहीं है, ठीक है। तो इनमें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए इधर, ठीक है। मोलारिटी क्या होता है बेटा, मोलारिटी होता है मोल इन 1 लीटर। मोलारिटी क्या होता है, मोल इन 1 लीटर। मोलारिटी किसका कैलकुलेट करना है, प्योर वाटर का, तो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ H2O। मोल किसका बेटा, H2O का, किस में, 1 लीटर वाटर में। क्या कैलकुलेट करना है, मोल कैलकुलेट करना है, किस में कैलकुलेट करना है, 1 लीटर वाटर में। और हमें मालूम है मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। बेटा क्या दिया हुआ है, 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर यानी कितना ml वाटर, 1000 ml वाटर। 1000 ml वाटर क्या होता है बेटा, 1000 ग्राम वाटर होता है। 1000 ml 1000 ग्राम क्यों होता है, क्योंकि वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर ml।
वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर ml, तो 1000 ml 1000 ग्राम है बेटा, तो मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 1000 है, मोलर मास कितना है 18 है, तो मोल कितना आ गया बेटा 55.5 आ गया, मोल आ गया 55.5, और जो मोल है वही तो मोलारिटी है, जो मोल है बेटा वही तो मोलारिटी है, तो मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर कितना आ गया 55.5 मोल पर लीटर, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5 मोल पर लीटर, ठीक है। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 55.5 मोल पर लीटर, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 55.5 मोल पर लीटर, ओके, यस और नो, क्लियर बेटा ये पॉइंट। अब बेटा प्योर सब्सटेंस का आपको फॉर्मूला बेस्ड मोलारिटी कैलकुलेट करना है, तो हम एक फॉर्मूला बना देते हैं ताकि क्वेश्चन हम जल्दी कर पाए। मोलारिटी क्या है बेटा, मास अपॉन में क्या है मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन ml, और ये 1000 है, ठीक है बेटा। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो मोलारिटी क्या हो गया डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन में क्या आया मोलर मास आया, तो मोलारिटी बराबर डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन मोलर मास। मोलारिटी आपको किसकी कैलकुलेट करनी है, वाटर की कैलकुलेट करनी है, तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है बेटा 1 को मल्टीप्लाई करिए 1000 से, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है बेटा 18 है, तो ये आ गया आपके पास आंसर 55.5 मोल पर लीटर। क्लियर ये क्वेश्चन बेटा। तो मोलारिटी का तीसरा, वेट बाय वेट का रिलेशन देखा, वेट बाय वॉल्यूम के साथ रिलेशन देखा। प्योर सब्सटेंस का मोलारिटी आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन में क्या बेटा मोलर मास। नेक्स्ट पॉइंट मोलारिटी में, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बेटा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अगर बेटा हमें बोले कि मोलारिटी 1 है, तो इसका मतलब है हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा मोलर सॉल्यूशन। अगर हमें ऐसा बोला जाए एक सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी 1 है, तो क्या बोलेंगे बेटा मोलर सॉल्यूशन। हमें बोला जाए कि सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है 1/2 है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा सेमी मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको सेमी मोलर सॉल्यूशन। हमें बोला जाए कि मोलारिटी कितनी है 1/10 है, 1/10 है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा हम डेसीमोलर सॉल्यूशन, ठीक है। हमें बोला जाए कि बेटा मोलारिटी 1/100 है, तो इसे क्या बोलेंगे सेंटीमोलर सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बेटा सेंटीमोलर सॉल्यूशन। और बोला जाए कि मोलारिटी क्या है 1/1000 है, इसे क्या बोलेंगे मिली मोलर सॉल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली बोले कि मिली मोलर सॉल्यूशन बनाइए, यानी आप लिखोगे मोलारिटी 1/1000, आपको क्वेश्चन सेंटी 1/100, डेसी 1/10, सेमी 1/2, मोलर यानी मोलारिटी कितना बेटा 1 है। क्लियर बेटा ये पॉइंट। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं बेटा मोलारिटी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मोलारिटी पे बेटा बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं जो आज तक आए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन का पैटर्न डिस्कस कर लिया जाएगा ताकि हमें एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोलारिटी का, मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मोलारिटी को कैसा इफेक्ट करता है। जैसे बेटा हमने एक डाइल्यूशन का क्या मतलब है, जैसे हमने एक शुगर सोल्यूशन बनाया, पानी में शुगर मिलाया, सोल्यूशन बनाया, टेस्ट ज़्यादा मीठा हो गया, ज़्यादा मीठा हो गया तो हम क्या करेंगे उसमें से शुगर तो बाहर नहीं निकाल सकते, हम पानी और मिला देंगे, पानी और मिला देंगे, तो उसे बोल रहे हैं हमने डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया बेटा डाइल्यूट कर दिया। तो डाइल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं बेटा वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। डाइल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं बेटा हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मोलारिटी क्या होता है बेटा मोलारिटी होता है मोल अपॉन क्या वॉल्यूम होता है। और बेटा ये फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर हम वॉल्यूम चेंज करेंगे तो मोलारिटी भी क्या होगा मोलारिटी भी होगा चेंज,
ठीक है। वॉल्यूम अगर आप चेंज करोगे तो मोलारिटी भी चेंज होगा। आपकी जो इनिशियल मोलारिटी है वो मोल अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। बेटा शुगर तो बाहर निकाल नहीं सकते, पानी और डाल दो, ज़्यादा मीठा हो गया टेस्ट तो पानी और डाल दो, ठीक है बेटा। फाइनल मोलारिटी बराबर मोल अपॉन फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। M1 का मतलब क्या है बेटा, इनिशियल मोलारिटी। M1 का मतलब क्या है, इनिशियल मोलारिटी है बेटा। M2 का मतलब अब आप समझ गए होंगे क्या है, M2 का मतलब फाइनल मोलारिटी है। V1 का मतलब इनिशियल वॉल्यूम है, V2 का मतलब है फाइनल वॉल्यूम है बेटा। N से N कैंसिल हो गया तो क्या आया बेटा, M1V1 बराबर क्या आ गया, M2V2 आ गया। M1V1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, M2V2 आ गया। V1 क्या है बेटा, V1 क्या है, V1 है इनिशियल वॉल्यूम है, V1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम है। V2 क्या है बेटा, V2 है क्या बेटा, फाइनल वॉल्यूम है। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है। V2 है फाइनल वॉल्यूम। V2 कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, V2 होता है V1 प्लस वॉल्यूम एडेड। V2 क्या है, V1 प्लस वॉल्यूम एडेड। अब यहाँ पे इसमें हमारे साथ क्या होता है, हम ये इक्वेशन लगा के कैलकुलेट तो करते हैं V2, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है, वॉल्यूम एडेड। क्वेश्चन कैलकुलेट करने को बोलता है वॉल्यूम एडेड, और हम जल्दबाजी में V2 निकाल कर जो V2 का आंसर होता है वही लगा देते हैं। लेकिन हमें मोस्टली क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा, मोस्टली क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, वॉल्यूम एडेड। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर देते टाइम बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जैसे इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, ठीक है। डाइल्यूशन बोले आप ये इक्वेशन लगाओ, इनिशियल मोलारिटी इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल मोलारिटी फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन इस पे भी डिस्कस करते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर required for added in 10 ml of 10 m Calculate the volume of water required for added in 10 ml of 10 m HCl solution to make it decimolar solution. To make it decimolar solution. ठीक है बेटा। तो इक्वेशन लगाइए, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, इनिशियल मोलारिटी इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल मोलारिटी फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल मोलारिटी कितनी है बेटा, 10 है। वॉल्यूम इनिशियल कितना है बेटा, 10। फाइनली आपको बोला है कि डेसीमोलर बनाओ, तो बेटा फाइनल मोलारिटी कितनी है, 1/10 है। और फाइनल वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा बेटा, 1000 ml होगा। अब ये जो बेटा वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम है, और आपसे क्या पूछा है, एडेड वॉल्यूम पूछा है। आपसे क्या कैलकुलेट करने को बोला है बेटा, एडेड वॉल्यूम बोला है। तो V2 बराबर V1 प्लस वॉल्यूम एडेड, ठीक है। V2 कितना है, V2 कितना है, 1000 है। V1 कितना है बेटा, 10 है। वॉल्यूम एडेड हमें कैलकुलेट करना है, तो बेटा वॉल्यूम एडेड क्या आया, वॉल्यूम एडेड आ गया हमारे पास कितना, 990 ml। तो आंसर क्या होगा, 990 ml होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, हम जल्दी हम V2 निकाल के जल्दी आंसर V2 ही लगा देते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन पूछता है वॉल्यूम एडेड। तो वॉल्यूम एडेड हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा 990 ml, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, ओके क्लियर। एक और टाइप का मोलारिटी में क्वेश्चन है,
एक और टाइप का सवाल प्रैक्टिस करते हैं बेटा इस पर, वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन obtained by mixing of two or more solution। दो और दो से ज़्यादा सॉल्यूशन को आप क्या करिए, मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन आपके पास आया, उस फाइनल सॉल्यूशन की क्या बताइए, मोलारिटी बताइए। क्या कैलकुलेट करिए बेटा, मोलारिटी कैलकुलेट। जैसे बेटा एक सॉल्यूशन आपको दिया, ये सेकंड सॉल्यूशन और ये थर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। आपको बोला कि इसकी मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम क्या है, V1 है। इसकी मोलारिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। इसकी मोलारिटी M3 है, वॉल्यूम क्या है, V3 है। और इन तीनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करके क्या बनाया, एक फाइनल सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया बेटा, फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम V फाइनल, V फाइनल क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। V फाइनल बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या आ गया, V3 आ गया। आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी। तो बेटा यहाँ पे क्या इक्वेशन लगता है, M फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3। M फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3। अब ये इक्वेशन लगाने से पहले आपको एक दो बातें ध्यान रखना ज़रूरी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपके गड़बड़ हो सकता है। क्या गड़बड़ हो सकता है, देखो इधर सुनना बेटा ध्यान से। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आपको अटकाएगा। कहाँ पर, देखिए इधर आपको बोले 100 ml 2M H2SO4 सॉल्यूशन है। आपको बोले 300 ml 4M H2SO4 सॉल्यूशन है, ठीक है। इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है, कर दिया। क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ H2SO4 इन फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स करा है, किया है बेटा, दो सॉल्यूशन को मिक्स, और फाइनल सॉल्यूशन में आपको H2SO4 की मोलारिटी कैलकुलेट करनी। आप नो डाउट ये इक्वेशन लगाइए, M फाइनल V फाइनल M1 V1 M2 V2, ठीक है। दो सॉल्यूशन मिक्स किए तो दो इक्वेशन लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन और दिया कि 200 ml 4M HCl, ठीक है। 300 ml 2M HCl, इनको आपने मिक्स करा है। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ HCl इन फाइनल सॉल्यूशन। नो डाउट ये इक्वेशन लगाइए, M फाइनल V फाइनल बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। बिल्कुल सही है बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा थोड़ा सा आपके साथ क्वेश्चन मजाक कर लेगा और आप उसमें फंसना मत। क्वेश्चन आपसे ये बोले कि 200 ml 2M HCl 300 ml 3M H2SO4,
इनको आपने मिक्स करा है, ठीक है, और बोले कि कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ HCl इन फाइनल सॉल्यूशन। यहां पे बेटा गड़बड़ है, अगर आपने ये इक्वेशन लगाई M फाइनल V फाइनल M1 V1 प्लस M2 V2 लगाया तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, या ये नहीं लगा सकते तो क्या लगाएंगे, एक सॉल्यूशन किसका HCl का, एक सॉल्यूशन किसका H2SO4 का, दोनों को आपने मिक्स करा है। आपसे बोला है कि फाइनल के अंदर आप HCl की मोलारिटी कैलकुलेट करिए। मैं कह रहा हूं आप ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते बेटा, आपने यहां पे किसको मिक्स किया है, HCl और HCl को। इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है। ध्यान से देखिए बेटा, एक HCl प्लस एक HCl आपको बोले ऐड करो तो आप क्या कहोगे, सर 2HCl कहोगे कि नहीं कहोगे, यस या नो, सही है। एक HCl एक HCl दो HCl, आपको बोलो बेटा 2H2SO4 2H2SO, एक सिंपल कोई मोलारिटी नहीं ले रहा हूं, ये 2 HCl मान लो कि H2SO4 के दो मॉलिक्यूल है, मोलारिटी नहीं है। 2H2SO4 आपको बोले भाई बेटा ऐड करो तो आप क्या कहोगे, 4H2SO4, दो मॉलिक्यूल प्लस 4 मॉलिक्यूल, यस या नो। अब बेटा आप मुझे ये समझाइए कि एक HCl मॉलिक्यूल प्लस एक H2SO4 मॉलिक्यूल, इनको ऐड कर कर क्या मैं 2HCl मॉलिक्यूल लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। इनको ऐड करके क्या मैं 2H2SO4 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। इसका आंसर तो वापिस वही है, क्या आंसर है, 1HCl और 1H2SO4 ऐड थोड़ी होंगे। मिक्सिंग की जो इक्वेशन है वह आप ऐड कर रहे हो, ऐड करने के लिए कंपोनेंट तो एक जैसे हैं तब ऐड करो, कंपोनेंट एक जैसे तब ऐड होगा, यहां थोड़ी ऐड कर सकते हो आप। क्या 1HCl 1H2SO4 2HCl लिखोगे क्या, नहीं लिख सकते बेटा, 2H2SO4 नहीं लिख सकते। हाँ आंसर वही है 1HCl 1H2SO4। तो बेटा इसमें इक्वेशन क्या लगाए, प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। अब प्लस नहीं कर सकते तो बेटा इसमें इक्वेशन क्या लगाए, तो बेटा ऐसे केस में आप इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन ही लगाएंगे, M1 V1 बराबर M2 V2, और V2 क्या है, V फाइनल, और फाइनल कैसे, V1 प्लस V2, वॉल्यूम में तो ऐड करना ही है, ठीक है। ऐसे केस में बेटा आप डाइल्यूशन की इक्वेशन लगाओ, और आपसे HCl क्यों, आपसे H2SO4 भी पूछे तो वापस वही डाइल्यूशन की इक्वेशन लगाइए। तो इस केस में बेटा डाइल्यूशन का इक्वेशन ही लगेगा। अलग अलग कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं, फाइनल में किसी एक कंपोनेंट का मोलारिटी बोला है तो डाइल्यूशन का इक्वेशन लगाइए। क्लियर बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बेटा एक और क्वेश्चन, मोलारिटी क्या है, बेसिकली है तो मोल ही। आपको मैंने समझाया कि 1 मोल Na2CO3 का क्या मीनिंग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितना है, 2Na है, तो मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर 2 मोल Na प्लस है, ठीक है, और इसके अंदर बेटा 1 मोल क्या है, कार्बोनेट है। CO3 का नंबर 1 है तो 1 मोल कार्बोनेट है, ठीक है। ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मोल कॉन्सेप्ट के इनिशियल फर्स्ट लेक्चर में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 है तो 1 मोल में 2 मोल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 1 है तो बेटा 1 मोल में कितना है, 1 है। अब मोलारिटी भी तो मोल ही है, मोलारिटी भी तो मोल है, तो बेटा मैं लिखूं 1m Na2CO3, 1m Na2CO3,
तो इसमें क्या क्या है, तो आप लिख सकते हो सर 2m Na+ और क्या 1m कार्बोनेट। ठीक है, क्योंकि मोलारिटी भी तो मोल ही है, कोई डिफरेंट मोलारिटी है क्या, बेसिकली है तो मोल। तो 1m 2 है तो 2m Na+, कार्बोनेट कितना है 1 है तो 1m कार्बोनेट। इसी पे बेस्ड एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है बेटा नीट का, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है बेटा 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट present in 250 ml solution. Calculate molarity of Na+ and carbonate in this solution. ठीक है, Na+ और कार्बोनेट की मोलारिटी बताओ। क्वेश्चन बेटा मास किसका दे रहा है? सोडियम कार्बोनेट का दे रहा है। तो आप मोलारिटी पहले तो सोडियम कार्बोनेट की कैलकुलेट करिए। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। किसकी मोलारिटी? सोडियम कार्बोनेट की। ठीक है, क्यों? क्योंकि मास इसी का दिया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट का मास कितना है 25.3, मोलर मास कितना है 106, वॉल्यूम ml में कितना है 250 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये कितना आएगा बेटा 0.5 मोल पर लीटर। और ये जो मोलारिटी है ये Na2CO3 की है, और Na2CO3 की मोलारिटी कितनी है 0.95 मोल पर लीटर। Na2CO3 की मोलारिटी कितनी आई 0.95 मोल पर लीटर। अब आपको मोलारिटी किसकी बतानी है बेटा? Na+ और CO3-2 की। तो बेटा अगर इसका M1 है तो इसका M2 है, अगर इसका M1 है तो इसका M2 है। 2 क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में Na+ कितना 2 है। अगर इसका M1 है तो इसका M2 है। तो बेटा Na+ की मोलारिटी डबल है किससे? Na2CO3 से। तो इसकी मोलारिटी होगी 0.95 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसकी मोलारिटी होगी 0.95। बेटा इसकी मोलारिटी 1m है तो इसकी भी तो 1m है, तो इसकी मोलारिटी होगी 0.95 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके बेटा, तो ये क्या आएगा आंसर 1.9m, और ये कितना आएगा 0.95 है। ये नीट का बहुत लेटेस्ट सवाल है। ठीक है, क्लियर बेटा ये पॉइंट? कोई प्रॉब्लम इसमें? यहाँ तक ओके बेटा?